शामिल होंगे, क्या नतीजे हो सकते हैं? 11 दिसंबर को नतीजे आए, उससे पहले आज का एग्जिट पोल राकेश बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा है। आधे घंटे के बाद हम आपको रुझान देना शुरू करेंगे कि इन 5 राज्यों में भावी सरकार किसकी हो सकती है, कौन सा दल जीतने जा रहा है, कौन सरकार बनाने की स्थिति में होगा, ये सब कुछ हम आपको अपडेट बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम चूंकि राजस्थान चुनावों की बातचीत कर रहे हैं, आज राजस्थान और तेलंगाना में वोट डाले जा रहे हैं और राजस्थान में दिलचस्प देखना यह होगा कि पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड टूटता है या फिर नहीं, क्योंकि 1993 से पूर्णिमा लगातार एक बार बीजेपी की सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार, तब भैरव सिंह शेखावत 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, 1993 में थे, लेकिन उसके बाद से लगातार सरकार बदलने का क्रम। बिल्कुल, लेकिन आज का क्या हाल है? ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है। सीधा हम रुख कर लेते हैं, उदयपुर से अरविंद मेरे सहयोगी मौजूद है और साथ ही जोधपुर से मनु मेरे सहयोगी मौजूद है। जोधपुर चलते हैं मनु शर्मा के पास। मनु, यहां पर भी बड़े बड़े नाम हैं इस वक्त चुनावी मैदान में, यानी कि सियासी टक्कर तो बहुत तेज है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आपकी क्या कह रही है? आज के मतदान को लेकर सब कुछ सुचारू चला है? देखिए, अगर जमीनी हकीकत देखी जाए, यहाँ पर जो जोधपुर की है वहां पर शांति से जो छिटपुट वारदातों को छोड़ करके मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। यहाँ से जो है मारवाड़ से मान लें कि जोधपुर से दिग्गज नेता जो हैं सरदारपुरा से अशोक गहलोत जो है यहाँ से कैंडिडेट थे, वो खुद आज सुबह तक यहाँ मौजूद थे। दोपहर करीबन 12:30-1 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सारे सियासी समीकरण उन्होंने समझ लिए हैं यहाँ से और उसके बाद दिल्ली जाकर के उन्होंने अपना डेरा डाला है। तो वहां जो आला कमान को जाकर के जो रिपोर्ट देनी है या बातचीत करनी है वो यहां से रवाना हो गए दोपहर 1 बजे। लेकिन यहां जो है उनकी सीधी टक्कर जो बताई जा रही थी वो शंभू सिंह खेतासर से थी। खेतासर ही उनके सामने पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। वही हालात इस बार जो अब क्या रहता है ये तो मतगणना में सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा कैंडिडेट, भारी कैंडिडेट मारवाड़ के अंदर उतार करके कांग्रेस ये दिखाना चाह रही थी कि आसपास की जो और सीटें हैं उसके ऊपर सीधे तौर से प्रभाव पड़े, तो यही हालात आज भी नजर आए कहीं न कहीं जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में। चलिए मनु आपके पास लौट कर आते हैं। उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद शर्मा, उनका रुख करते हैं। अरविंद, उदयपुर पर अच्छी खासी नजर भी है क्योंकि गुलाब चंद कटारिया एक और है, उधर से गिरिजा व्यास को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। एक और नाम है जो थोड़ा सा मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं, दलपत सुराणा, वो भी मैदान में है। चुनावी अपडेट क्या कुछ है, परसेंटेज और साथ ही समीकरण को आपके किस तरीके से दिख रहे हैं? किसके पाले में ज्यादा लाभ, किसके पाले में? देखिए राकेश, सीधी सी बात है, इस उदयपुर अंचल में करीब 28 सीटें हैं जिसमें से 16 सीटें रिजर्व हैं, बाकी की सीटें सामान्य के लिए हैं। तो यहाँ के जो हालात नजर आ रहे हैं, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 28 में से 25 सीटें बीजेपी के पास थी, 2 कांग्रेस के पास थी और 1 सीट यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के पास थी। लेकिन इस बार हालात बदलने के अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उदयपुर की अगर मैं बात करूं तो उदयपुर से 2 दिग्गज मैदान में है, गिरिजा व्यास और गुलाब चंद कटारिया। दोनों अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जीत के दावे कहीं ना कहीं अपने आप में शक पैदा कर रहे हैं। दोनों ही उम्मीदवार अपने तरीके से जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से आश्वस्त वो भी नहीं है, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री हैं राजस्थान के और इसके अलावा उनका एक अपना खासा दबदबा रहा है। लेकिन उनके साथ भी उनके लोग अब उनके साथ समर्थक साथ नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगर उनकी बात करें, गिरिजा व्यास की बात करें तो गिरिजा व्यास दिग्गज नेता है, लेकिन उनके साथ कांग्रेसियों का वही हाल है कि कांग्रेसी दिल से उनके साथ जुड़े हुए नहीं। तो दोनों जो कैंडिडेट है दिग्गज, वो इस स्थिति में नहीं है कहने की कि वो जीत की दावेदारी कर सके। हालांकि यहाँ बहुत उलटफेर की संभावनाएं नजर आ रही है। तो अपने दावे करते ही हैं, जाहिर बात है अरविंद, लेकिन जनता तो जनार्दन है, आज तो वही तय करेगी कि कौन गद्दी पर बना रहेगा, किसको उठा के किसी और को बिठाना है। ये तमाम चीजें जिसके नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन 11 दिसंबर को नतीजे आए राकेश, लेकिन उससे पहले फिर बताना जरूरी है, अब से कुछ ही देर का वक्त बचा है, 4:35 हो चुके हैं, यानी कि